ये हो क्या रहा है बिहार की राजनीति में? नीरज, ये तो मुझे भी नहीं पता बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे, गणित बनाते थे, तो वो कुछ कुछ हम सर्किल्स बनाते थे और एक सर्किल ओवरलैप करती थी। तीन अगर आप सर्किल्स बनाए, यहाँ तीन पार्टियां हैं, आपने जेडीयू का जिक्र किया, आपने एलजेपी का जिक्र किया और आपने बीजेपी का जिक्र किया, तो वो तीनों ऐसे एक दूसरे पर एक तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया कि बीजेपी जेडीयू के साथ भी है और एलजेपी भी कह रही है कि हम भी बीजेपी के साथ हैं, लेकिन एलजेपी कह रही है कि हम जेडीयू के साथ नहीं हैं। ये पार्टियां तो समझ पा रही हैं, ये पार्टियों के लीडर तो कह रहे हैं कि हम हमारे अपने आपस के संबंध ऐसे हैं, लेकिन सचमुच वोटर क्या इसे समझ पाएगा ग्राउंड पर? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। वोटर बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। तो अभी काफी घालमेल है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तस्वीरें साफ होने लगी हैं। घालमेल तो मैं कह रहा हूं, तस्वीरें साफ होने लगी हैं। एलजेपी ने अब ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरे खेमे का भी हम जिक्र कर सकते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी, इंसाफ पार्टी, जिसके मुकेश साहनी जी लीडर हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो भी आरजेडी गठबंधन के पार्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर के ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि बिहार की राजनीति में इस बार इन चुनाव में दो गठबंधन और तमाम पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ते रहेंगी, या हो सकता है ये कुछ छोटी पार्टियां आपस में गठबंधन कर लें। लेकिन कुल मिलाकर के एक तरफ बीजेपी और जेडीयू है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी है। तो दो और दो चार पार्टियां एक आपस में टकरा रही हैं, और बीच में ये जो तमाम पार्टियां हैं, जो हमने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है, दो पार्टियों का जिक्र किया, और तमाम तरह की पार्टियां हैं। अब देखें ये सब इस चुनावी बिसात में क्या रंग लाएंगे। सर, मोटा सवाल ये है कि चिराग पासवान के अलग होने के बाद चिराग पासवान कितने सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं ये जल्द पता चल जाएगा, लेकिन ये बात तय है कि वो एलजेपी के माफ कीजिएगा, वो नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जो अगर वो गठबंधन में रहते तो ना उतारते। इसे लेकर हमारे सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के अंदर काफी बेचैनी है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार की ये मुश्किलें बढ़ाएंगे क्या चिराग पासवान अलग होकर? निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। और आपने जिस बात का जिक्र किया, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, जेडीयू के अंदर बेचैनी है। बेचैनी होना स्वाभाविक है। चिराग पासवान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो जहां जहां बीजेपी के उम्मीदवार होंगे वहां वो अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे, लेकिन जहां जहां जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में जेडीयू का उम्मीदवार होगा वहां वो अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ऐसे में एलजेपी जो है वो सभी जगहों पर जेडीयू का जो दलित वोट है वो काटने में सफल होगा। और कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र होते हैं जहां जीत हार का अंतर बहुत कम होता है, और जैसा मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में इस बात का जिक्र किया था, दलित वोट कमोबेश सारी कंस्टिट्यूंसी में बिखरे हुए हैं बिहार में, और कभी कभी जीत हार का अंतर 5-10 हजार के मार्जिन से होता है। और दलित वोट भी इतने ही, कम से कम इतने 5-7 हजार 10 हजार आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई पड़ेंगे। कुछ तो ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। उन ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में अगर कांटे का मुकाबला हुआ, एक तरफ जेडीयू है और दूसरे खेमे से किसी और पार्टी का एक तगड़ा उम्मीदवार आया मैदान में, और जीत हार का अंतर अगर कांटे का मुकाबला होगा, तो एलजेपी के उम्मीदवार के द्वारा अगर वोट काट दिया गया, सब्सटेंशियल वोट, और मैं कह रहा हूं 5-7-10 हजार वोट काट दिए गए, इससे जेडीयू को नुकसान होगा। हर सूरत में यह दिखाई पड़ रहा है कि एलजेपी के इस मूव से, एलजेपी ने जो चाल चली है, इससे बीजेपी को फायदा होगा और जेडीयू को कई जगहों पर नुकसान होने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है।